हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर फैशन वीक वाली पार्टी एंड हो जाती है। हमारा निको जो दर्द में करहारा होता है और एडम बेहोश होता है और वेल को बांधा गया होता है। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रतवा की लेडी याकोवलेना कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी हाथ में कोई एंजलिनी नहीं आया। दूसरी ओर खड़ी एलिस कहने लगती है, उसे बिना शक पैदा किए रोकने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन तुम्हें अपना मौका मिल गया है ना। ये सुनकर ब्रिक्सो कहने लगता है, एंजलिनी के घर पर जो अटैक हुआ था वह नाकाम रहा। एलिस चिढ़ते हुए कहती है, बच्चे वहाँ नहीं थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। निको खून में लथपथ होने के बावजूद उन्हें चिढ़ाता हुआ कहता है, हमारे घर के स्टाफ ने तुम्हारे गुंडों को लात मारकर बाहर निकाल दिया। और वेल दर्द में फुसफुसाते हुए नीचे लेटी हुई कहती है, निको। उसका मतलब ये था कि शांत हो जाओ। और ब्रिक्सो यहाँ पर निको के घाव पर लात मारते हुए प्रेस करता है उसके टांग पर। और बेचारे निको के बहुत दर्द होता है, वो ओ करके चिल्ला रहा होता है। और दूसरी तरफ वो ब्रिक्सो कहता है, क्वाइट डॉग, चुप रहो कुत्ते, जब मैन बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। और तभी दूसरी ओर से एलिस चिढ़कर उसे देखती है ब्रिक्सो को और कहती है, मैन बात कर रही हूँ। याकोवलेना एक बुरा सा चेहरा बना के कहती है, बस बहुत हुआ, इसे अभी मार डालो। ब्रिक्सो एडम के सिर पर बंदूक तानने लगता है और कहने लगता है, बहुत सेंसिटिव है ये। एलिस कहती है, रुको, इनके पास वह जानकारी हो सकती है जो हमें चाहिए। याकोवलेना कहती है, जानकारी के लिए हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है। और ये सुनकर तो एलिस एक अजीब सा मुंह बनाती है, जो समझ में नहीं आता है कि वो चाहती क्या है असल में। और यहाँ पर वो ब्रिक्सो को देखकर कहने लगती है, नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है जो सबसे पहले क्रैक हो। अगर तुम अभी भी उन छोटे लड़कों को चाहते हो तो मेरी बात मानो। याकोवलेना अपनी पोती के बारे में सोचकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे बस एंजलिनी से बदला लेना है, हेयर्स के बदले हेयर, जैसे मुझसे वादा किया गया था। ब्रिक्सो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर हम इन सब को टॉर्चर करेंगे। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा याकोवलेना कहने लगती है, मेरे आदमी ये कर सकते हैं। एलिस उंगली उठाकर कहती है, मेरे हिसाब से हम तीनों ने एक एक को पकड़ा है, तो मैं अपना वाला मतलब वेल को पास रखूंगी। और वेल उसे देखती है और थूकते हुए कहती है, भाड़ में जाओ। और एलिस वेल के क्लोज आ जाती है और कहती है, अपने दांतों पर काबू रखो, मैं ऐसे पालतू पेट नहीं रखती जो काटते हो। ब्रिक्सो एडम की ओर देख रहा होता है और सोचता हुआ कहता है, हम तीनों के लिए एक एक शिकार। और हमारा प्यारा एडम जो अभी भी बेहोश पड़ा होता है। ब्रिक्सो एडम को देखता रहता है और कहता है कि हम में से कौन सबसे पहले उन लड़कों के ठिकाने का पता करेगा। तो यहाँ पर की बात हो रही होती है। निको गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, तुम में से कोई भी नहीं। और तभी याकोवलेना पीछे खड़ी होती है और अपनी छड़ी से निको के सर पर जोर से वार कर देती है। और हमारा प्यारा निको, उसके सर में बहुत तेज लगी होती है, वो चिल्लाता है जोर से। और याकोवलेना एक ब्लैक ओरे के साथ कहती है, परेशान मत करो, हमने तुम्हें अभी टॉर्चर करना भी शुरू नहीं किया है। और निको को ऐसा पिटते देखता भी वेल चिल्लाती है और अपनी चालाकी से उन्हें बात में गुमराह करती हुई कहती है, ये सच है, हमें इसलिए अंधेरे में रखा गया था, हमें ये भी नहीं पता कि वो दोनों बच्चे साथ हैं भी या नहीं। एलिस वेल को घूरती है और उसके कान में फुसफुसाने के लिए पास आती है और एक चेतावनी की तरह उससे कहने लगती है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारी ये बात झूठ निकले, क्योंकि यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का तुम्हारा इकलौता रास्ता यही है कि तुम हमें ठीक ठाक बताओ कि वो कहाँ मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है एनेक्स में, जहाँ पर एंटोनी और कोंटे पोजीशन संभाल रहे होते हैं। कोंटे कहती है, गेट के गार्ड्स का क्या हाल है। एंटोनियो कहता है कि वो अभी रिकवर कर रहे हैं, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ने गोलियों को ज़्यादातर बार झेल लिया था। और यहाँ पर कोंटे पूछने लगती है जूलिया से, और नेबर का क्या हाल है, मतलब उन्होंने गन्स की वॉइस सुनी या नहीं। और जूलिया कहती है, वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, सुबह उन्हें तोहफे के तौर पर ब्रेकफास्ट बास्केट भेज दिए जाएंगे ताकि वो चुप रहें। और कोंटे डेविना की ओर मुड़कर कहती है, और सिग्नोरे मतलब गैब्रियल का क्या हाल है। डेविना परेशान होती हुई फ़ोन मिला रही होती है और कहती है, उनके फ़ोन पर अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमें मान लेना चाहिए कि। ये सुनकर सिग्नोरा सख्ती से कहने लगती है, हम कुछ भी नहीं मानेंगे। सिग्नोरा जूलिया और एंटोनी से कहने लगती है, जब तक हम पूरी तरह निश्चित ना हो जाएं, हम वही प्रोटोकॉल लागू नहीं करेंगे, समझे। तभी जूलिया कहती है, उई मतलब जी।
एंटोनी कहता है फैसला आपका है। तभी कॉन्टे डेविना की ओर मिस्ट्री आइज के साथ देखते हुए कहती है दुआ करो कि मुझे वह फैसला ना लेना पड़े। सो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एलाइट नैनी अकेडमी में, जो एक सीक्रेट प्लेस है, और हेड मिस्ट्रेस होती हैं कॉल पर, और हेड मिस्ट्रेस कॉल पर कह रही होती है वो बिल्कुल ठीक है डेविना, अपनी चिंता बंद करो। और तभी डेविना उधर से कहती है मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने उनके लिए वहाँ पर जगह बनाई। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि खतरे में पड़े राजकुमारों वाला नियम इसलिए तो बनाया गया है, मतलब एम्पायर प्रेस प्रोटोकॉल। डेविना कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने कोई ट्रबल परेशानी खड़ी नहीं की होगी। हेड मिस्ट्रेस घबराते हुए सोचती है और कहती है परेशानी। वेल अर्लियर डे का दिखाया जाता है जिस दिन मिकी और लुइस वहाँ पर पहुंचे थे, और नैनिया चारों तरफ से मिकी और लुइस को घेर कर बैठी होती है। सभी नैनी उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही होती है जैसे कोई बड़े प्रिंस वहाँ पर आए हों, और वो उनसे प्रोफेशनल टिप्स ले रही होती हैं और डायरी में नोट कर रही होती हैं। बच्चे उन्हें ऐसे सिखा रहे होते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े उस्ताद हों। तभी एक नैनी कहती है हमें और क्या पता होना चाहिए, और वो नोट लिख रही होती है। दूसरी नैनी कहती है हमें सब कुछ बताओ। मिकी एक्साइटेड होकर उन्हें गिनवाने लगता है हर वक्त अपने पास चॉकलेट मिल्क रखना चाहिए, इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो भी दूसरी नैनी कहती है ठीक है काम की बात है। तभी लिटिल लुइस कहने लगता है एक्साइटेड होकर और अगर तुम्हारे बच्चे स्विमिंग करना नहीं जानते तो उन्हें तुरंत सिखाओ। तभी दूसरी नैनी कहती है बिल्कुल जाहिर सी बात है। लुइस आगे बताने लगता है अगर उनमें से कोई एक किडनैप हो जाए तो पक्का कर लो कि तुम भी उसके साथ किडनैप हो जाओ। नैनियाँ अपनी डायरी में पागलों की तरह लिख रही होती हैं, और एक नैनी कहती है अकेडमी में हमें ये सब कभी नहीं सिखाया गया। दूसरी नैनी कहती है ये जानकारी तो गोल्ड जैसी कीमती है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है जानी पहचानी अब तुम क्या उपदेश झाड़ रहे हो। और ये सिमिलर सी वॉइस सुनकर उसकी आंखें चमक उठती है और वो सामने देखता है कि जो खड़ी होती है चमकदार एक नैनी ड्रेस में, और लुइस तो उसके पास दौड़ पड़ता है और वो उसे गोद में ऊपर लिफ्ट कर लेती है और कहने लगती है तुम पूरे वीक यहीं रह रहे हो फिर भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तभी लुइस एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है मैं तो स्टिल हैप्पी हूँ आपको देखने के बाद। जो उसको नीचे उतार देती है और ब्लश कर रही होती है और कहती है ओ तुम भी ना। और तभी हमारा लुइस जो प्यारी सी स्माइल के साथ जो को देख रहा होता है, और उन दोनों को इतने ज्यादा क्लोज देखकर सारी नैनी जाकर टूट पड़ती है जो के ऊपर, और एक नैनी कहती है हमें अपने डेयरिंग डू तो बताओ। और तभी दूसरी नैनी कहती है क्या ये सच है कि तुमने अपनी भयंकर समुद्री बीमारी पर काबू पाकर एक ताकतवर दुश्मन को घुटने पर ला दिया था। जो को तो ये सब सुनकर चक्कर ही आने लगते हैं, उसकी आंखें घूम रही होती है। वो कहती है वेल मैं। और तभी मिक्की बीच में कूद पड़ता है और बोलता है रुको, जब हम इन्हें बताएंगे कि हमने नैनी माफिया को कैसे हराया तब देखना। और इसमें लुइस सर हिलाते हुए साथ देते हुए कहता है हाँ ये सुनकर तो इनके होश ही उड़ जाएंगे। हम अब वापस आते हैं प्रेजेंट डे पे, जहाँ पर हेड मिस्ट्रेस कॉलवेल बता रही है डेविना को इन बच्चों ने तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब पर ये गहरा प्रभाव डाला है। डेविना सुनकर कहती है ओ डियर। और तभी हेड मिस्ट्रेस एक स्माइल के साथ कहती है और उन्होंने तो बड़े जल पक्षी मतलब वाटर फाउल का एक प्रिजर्व केंद्र बनाने की पेटिशन भी दी है। और तभी डेविना कहती है ऑफ कोर्स उन्होंने दी होगी। तभी हेड मिस्ट्रेस कहती है लिटिल मिचेल ने तो ये भी एक हमें सजेशन दिया है कि हम यहाँ पर उसे एक सहायक प्रोफेसर के रूप में रखा जाए और फीस भी दी जाए। डेविना ये सुनकर कहती है जिस पर आपने क्या कहा। हेड मिस्ट्रेस कहती है मैंने पूछा कि उसके मन में क्या नंबर है, उसने मुझे बताया कि पैसे जैसी तुच्छ चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उसे तो डिमांड में एक आर्ट सप्लाई चाहिए मतलब आर्ट का सामान। मिस्ट्रेस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रही होती है और कहती है वे वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। डेविना कहती है आपका मतलब उसके पिता मतलब गैब्रियल के फादर। हेड मिस्ट्रेस आगे कहती है नहीं उसके ग्रैंडफादर की वजह से। और हेड मिस्ट्रेस यहाँ पर उसे बताने लगती है कि जब मैं उस माफिया सर्कल में थी तब इजराइल ही डॉन था। डेविना पूछती है आप उनके बारे में क्या सोचती थी। हेड मिस्ट्रेस कहती है उनकी डेथ की न्यूज़ सुनकर मुझे बहुत दुख तो नहीं हुआ, पर ये बात फिर कभी। अभी अपनी स्थिति के बारे में बताओ, क्या ब्रिक्सों पर काबू पा लिया। तभी डेविना कहती है मुझे अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हेड मिस्ट्रेस हैरान होकर आँख खोलती है और डेविना कहती है आप बच्चों का ख्याल रखना। और ये सुनकर हेड मिस्ट्रेस कहती है ऑफ कोर्स। और वो सामने कंप्यूटर में किसी हॉस्पिटल के मरीज को देख रही होती है और देखती हुई कहती है अपने सभी चार्जेस पर ध्यान रख रही हूँ जितने लंबे समय तक उन्हें मेरी ज़रूरत होगी।
और वो डेविना की फ़ोटो को देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है और डेविना अभी तक इंतज़ार कर रही होती है गार्डन में फ़ोन को लिए और घबराई हुई होती है। मन में उसके बहुत क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। अब तक किसी ना किसी को खबर देनी चाहिए थी, क्या होगा अगर। और उसका ध्यान एंट्रेंस के गेट पर जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और एक लंबी सांस लेती है और ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। और देखकर कहती है गैब्रियल। और सामने हम देखते हैं गैब्रियल इंजर्ड होता है और काफ़ी टायर्ड और खून में लथपथ और कांपता हुआ वो घर के अंदर आने लगता है। और वो सामने डेविना को देखता है और कहता है डेविना। और वो काफ़ी हाफ रहा होता है और डेविना उसे देख रही होती है जैसे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो। तभी कोंटे चीखते हुए कहती है सिग्नोरे, मतलब सर, क्या आप जख्मी हैं? क्या आप यहाँ तक दौड़ कर आए हैं? एंटोनी कहता है प्लीज़ आप बैठ जाइए इससे पहले कि आप। और तभी गैब्रियल के पैर जवाब दे जाते हैं और वो गिरने लगता है। डेविना उसे जाकर होल्ड करती है और उसे गिरने से बचा लेती है और कहती है घबराहट में हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। गैब्रियल कहता है कांपती हुई आवाज़ में मेरा फ़ोन, मेरा वॉलेट, सब कुछ उस वैन में रह गया। और डेविना घबराहट में कहती है गैब्रियल को ऊपर बैठाते हुए बाकी सब कहाँ हैं? निको और एडम वो कहाँ हैं? गैब्रियल उसके कंधे पर हाथ रखता है, खून से सना हाथ, और कहता है उसकी आंखों में देखते हुए सब पकड़े गए, वो सब पकड़ लिए गए, अब सब हमारे हाथ में है। और वो डेविना को काफ़ी उम्मीद से देख रहा होता है। गैब्रियल की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है डेविना। ये सुनकर डेविना चिल्लाकर कहती है टेल मी, मुझे बताओ मुझे करना क्या होगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस टेल मी योर फेवरेट part of this episode and comment and share also. Thank you so much and bye.